इजराइल में सीनियर कमांडरों की इस्तीफे की बाढ़ आ गई। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के कम से कम 7 सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स की बात करें, सीनियर कमांडर्स की बात करें तो 7 सीनियर कमांडर्स ने रिजाइन दे दिया है। छोटे मोटे अधिकारियों को तो मैं गिन ही नहीं रहा। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये ग्राफिक्स पूरा का पूरा अनादोलू तुर्किश मीडिया का है और ये पूरी की पूरी जानकारी इजराइल की मीडिया के द्वारा ली गई है। दोस्तों 2 फरवरी को अमित सार ब्रिगेडियर जनरल हैं ये, इन्होंने रिजाइन दिया हेड ऑफ द मिलिट्री और इंटेलिजेंस डायरेक्टर है, यानी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने ही रिजाइन दे दिया। फिर उसके बाद अप्रैल 22 को मेजर जनरल हारून हालीवा हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये भी जो दूसरे जो इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे इन्होंने भी रिजाइन दे दिया। फिर यानी 6 जून को डायरेक्टर ब्रिगेडियर एवी रोसेनफील्ड कमांडर ऑफ द आर्मी और गाजा डिवीजन के इनको कमांडर बनाया गया था। गाजा की कमान इनको सौंपी गई थी, इन्होंने भी रिजाइन दे दिया। फिर इसके नीचे आप देख सकते हैं इजरायली वॉर कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गैंट्स और वॉर कैबिनेट मिनिस्टर जो है गादी ऐसेनकोट, इन दोनों ने रिजाइन दे दिया। फिर जुलाई 11 को हेड ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट के सिक्योरिटी चीफ ने ही भाई साहब रिजाइन दे दिया। फिर 29 अगस्त को इंटेलिजेंस ऑफिसर गाजा डिवीजन के उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। और अभी कल की तारीख में, कल परसों की तारीख में सीनियर कमांडर जनरल मेजर जनरल तामीर यदाई ने भी रिजाइन दे दिया। तो यानी इजराइल की फौज इतिहास में सबसे ज़्यादा इस वक्त कमज़ोर फौज हो गई है। उधर जो मीडिएटर्स हैं जैसे अमेरिका है, यूएई है, इजिप्ट है, जॉर्डन है और भी हैं, कतर उधर हैं, ये सब जो है मीडिएशन वाले देश जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ डील तैयार कर रहे हैं कि भाई अब जंग को रोकने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इजराइल कर ले, कुछ गाजा कर ले और ये जंग बंद हो जाए। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है, पर्सनल ये जो खबर आई है मेरी नज़र में ये सिर्फ टाइम ख़राब करना है। अमेरिका और मीडिएटर्स को सिर्फ बकवास करने का टाइम चाहिए और इसके ज़रिए पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग कि हाँ अभी डील हो रही है, हाँ डील होने की बात हो रही है। ये सब बहाना है इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का। उधर अमेरिका ने मना कर दिया है कि जिस तरह से बरतानिया ने कई हथियारों पर पाबंदी लगाई है और इजराइल को हथियार कई तरह के देने से इनकार कर दिए हैं, हम कभी भी इजराइल को किसी भी तरह से हथियार देने के लिए मना नहीं करेंगे। हजरात मोहतरम, गाजा का हाल मैं आपको बता दूं, दिखा दूं बल्कि, तो गाजा के हाल इतने बुरे हैं कि गजा में जिंदगी गुजारना ऐसा है जैसे कि जहन्नम में जिंदगी बिताना। बच्चे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आग जलाई जा सके और उस आग का इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए या जिस्म को राहत देने के लिए हो। देखिए يعطيكم العافية حبايبي. ايش اخباركم؟ وين رايحين؟ طيب من وين انتوا جايبينه هذا الحطب؟ شرق. من شرق؟ وين؟ كل هذه المسافة تمشوها؟ عارف بعين الله يا حبيبي. طيب لكم اللكم بتلموا فيه؟ من الصبح. والله؟ كل هذا من الصبح بتلموا فيه؟ انتوا الاثنين اخوان؟ اخوان. طيب تعبانين؟ تعبانين؟ والله يعطيكم الف عافية يا حبيبي. ان شاء الله كل هذا في ميزان حسناتكم ان شاء الله، ان شاء الله ما تقلقش يعني. فطيب انا بدي اسالك يعني انه ليش تجمعوا هذا الاشي؟ ليش تجمعوا الحطب؟ تطبخوا عليه؟ ما فيش غاز عندكم؟ ايش؟ طيب ليش ما تشتروا حطب طيب؟ معناش مصاري. يلا بعين الله يا حبيبي. ماشي انا بدي اعطيك هالشغله ان شاء الله يعني। हजरात मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले ये बारकोड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसी हफ्ते हमें 7 से 10 दिनों के अंदर फिलिस्तीन एम्बेसी जाना है। लिहाजा आप अगर मदद करने के लिए आगे आना चाहते हैं तो आज वीडियो के मध्य में ही बता रहा हूं कि आप इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए हम आगे आ सकें और कुछ न कुछ कर सकें। उधर इजराइल ने ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाया इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर पर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर, कि इधर से इजिप्ट के ज़रिए हथियार आ रहे हैं। इजिप्ट ने इसको इनकार कर दिया है कि ये
झूठ है, सरासर झूठ है भाई। हथियार का क्या मतलब बनता है? और जरा दिमाग आप लगाइए, इजराइल के 24 घंटे ड्रोन उड़ रहे हैं। फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइल पूरी ताकत से मौजूद है। इतनी खतरनाक नजर रखने के बावजूद कैसे हथियार आ सकते हैं भाई साहब, है ना? दिमाग में नहीं आ रही बात। तो इजराइल ने सिर्फ फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर लंबे समय तक पैर जमा कर रखने के लिए, वहां कब्जा करके रखने के लिए यह बहाना बनाया है। अब सुनिए इजराइल का खेल, स्क्रीन पर देखिए। इजराइल ने कहा है कि हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर तब तक रहेंगे जब तक ये गारंटी नहीं मिल जाती कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर के जरिए इजिप्ट के रास्ते होते हुए हथियार नहीं आते गाजा में। ये बिल्कुल बेतुकी बात है ना। अरे जब 24 घंटे तुम्हारी नजर है, पूरे बॉर्डर पर तुम्हारा कब्जा है, तो हथियार कैसे आ रहे हैं? नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा क्रिमिनल साबित हो रहा है। इजराइल के ही अखबार आपकी स्क्रीन पर हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा कि नेतन्याहू झूठ क्लेम कर रहा है, झूठा क्लेम कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि जब हमारी सेना गज्जा के अंदर घुसी तो हमास ने डर के मारे हॉस्टेज को रिलीज करना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमास ने इनसे डरा, न डर के मारे उसने इजराइलियों को रिहा किया। नेतन्याहू अपने फर्जी जीत को दिखाने के लिए सिर्फ झूठ बोल रहा है। इजराइल के ही एक सीनियर कमांडर ने कहा, जंग तो खत्म दूर की बात, अमेरिका में इलेक्शन से 2 महीने पहले नेतन्याहू गाजा के अंदर हमलों को बढ़ा देगा ताकि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। उधर नॉर्वे जो इजराइल में अंधा पैसा इन्वेस्ट करने वाला था, 1.7 ट्रिलियन डॉलर इजराइल के अंदर इन्वेस्ट करने वाला था, नॉर्वे ने उस फंड को रोक दिया है। उधर स्विट्जरलैंड ने हमास को आतंकवादी संगठन मानते हुए अपने देश में बैन करने के लिए कानून बना लिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जस्टिस ने यह अलार्म बजाया है, ये साइन दिया है कि अमेरिका इजराइल धमकी दे रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी मत करना, वरना आपके साथ अच्छा नहीं किया जाएगा। यानी दुनिया के सबसे बड़े न्यायपालिका के जज को भी अमेरिका इजराइल मरवा सकते हैं अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये है बड़े बड़े उन देशों की बातें, उनकी हरकतें जो लोकतंत्र की बातें बकैती मारते हैं। बरतानिया में इस महिला को, इस लड़की को ध्यान से देखिए। बरतानिया में ये फिलिस्तीन की लड़की पढ़ती है, स्टूडेंट वीज़ा पर मौजूद है और पढ़ाई कर रही है, और अच्छा खासा इसके पास पूरी पढ़ाई का वीज़ा है और फ्री में नहीं पढ़ रही है, पैसा दे के पढ़ रही है। ऐसे में ये फिलिस्तीन के लिए वहाँ आवाज़ उठा रही है और प्रदर्शन में शामिल हो रही है। तो बरतानिया के इमिग्रेशन जो मिनिस्टर हैं, उनके पिछवाड़े में इतनी आग लग गई है कि उन्होंने कहा है कि इसका इमिग्रेशन, इस लड़की का इमिग्रेशन और वीज़ा हम ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं और वापस इसे फिलिस्तीन भेजेंगे। उधर इजराइल के ऊपर ख़तरनाक हमले हुए हैं और लेबनान से ये रॉकेट आए थे। कई रॉकेटों को इजराइल ने रोक लिया और कई रॉकेट गिरे हैं। Опа. 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 हजरात आइए अब मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तमाम वो सिलेक्टेड इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि इजराइल के इलाकों पर हमले हुए हैं और लेबनान के द्वारा किए गए हैं, और ये वो हमले हैं जो कामयाब हैं। लेबनान के हमलों की वजह से इजराइल के कई इलाकों में आग लग गई है। अब इन हमलों के बाद आपको क्या लगता है, इजराइल चुप रहेगा? ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने इसके बाद लेबनान के ऊपर जमकर खतरनाक हमले किए हैं, जिससे पूरे लेबनान में दहशत का माहौल था और लेबनान के कई इलाकों में तबाही मच गई है। उधर ईरान के IRGC के कमांडर ने कहा है कि इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला हम लेंगे, प्लान हमारे टेबल पर है, हम अपने हिसाब से बदला लेंगे।
अब ईरान के इस बयान से ईरान के चाहने वाले ही परेशान हैं कि आखिर कब। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बताया है कि इस जंग की कीमत 68 बिलियन डॉलर तक हो जाएगी, यानी इजराइल को यह जंग काफी महंगी पड़ रही है। कोका कोला और पेप्सी का बायकॉट करने के लिए भारत के मुसलमानों को कई बार बोला गया, लेकिन भारत के मुसलमानों को समझ में नहीं आता। जैसे मैं नेशनल प्राइम टाइम में उनको समझाने की कोशिश करता हूं तो मुसलमानों को लगता है कि तो भड़का रहा है। अब ऐसे ही भारत के मुसलमानों का दिमाग हो चुका है, कोई सही बात समझाओ तो उनको लगता है अगला इंसान भड़का रहा है। अब कोका कोला और पेप्सी का बायकॉट पूरी दुनिया में किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाब जो प्रदर्शन हुआ है और इसके खिलाफ जो बायकॉट हुआ है वो बांग्लादेश में और इजिप्ट में हुआ है। कोका कोला और पेप्सी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि दोनों जगह हमें भारी नुकसान हो रहा है। अफसोस यह है कि न पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है कोक और पेप्सी को, न भारत में। भारत के मुसलमानों को कम से कम सोचना चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर सबूत बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों के पहले किबले के अंदर एक बार फिर से रोज़ की तरह, अब रोज़ नहीं बल्कि तीनों टाइम यहूदियों की घुसपैठ बढ़ चुकी है और यहूदी अपने धर्म के हिसाब से वहां पूजा पाठ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए नेतन्याहू ने एक बार फिर से इजराइल का मैप दिखाया और फिलिस्तीन के इलाकों को गायब कर दिया, साथ में वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों को जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता प्राप्त है नहीं दिखाया। ये नेतन्याहू का अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और ये पहला उल्लंघन नहीं है, लेकिन दुनिया चुपचाप नेतन्याहू के इस तमाम कानून के उल्लंघनों को देख रही है और झेल रही है। तुर्की की गद्दारी जग जाहिर है। खबर अब यह है कि तुर्की फिलिस्तीन अथॉरिटी और ग्रीस के जरिए अभी भी इजराइल के साथ ट्रेड कर रहा है। तुर्की के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर कहिएगा। वहीं भारत भारी मात्रा में इजराइल को हथियार देता है, ऐसी रिपोर्ट है, जिसके बाद खबर यह भी है कि इस वक्त भी भारत ने इजराइल को हथियार दिए हैं। ऐसे में भारत की कई सारी एजेंसियां और भारत की कई सारी जो एनजीओ हैं और बड़े बड़े कुछ लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, सबने मिलकर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि भारत सरकार इजराइल को हथियार देना बंद करे। उधर अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि हम कसम खाते हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जीतेंगे हम गाजा के लीडर इस्माइल हानिया की जगह पर जो अब बने हैं यहिया सिनवार, उनको तुरंत कत्ल कर देंगे। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने वेस्ट बैंक के ऊपर हमले का ऐलान कर दिया है। जंग का ऐलान फिलिस्तीन के अंदर कर दिया गया है और अरब देश चुपचाप देख रहे हैं। यकीन कीजिए, खुदा की कसम, अरब देशों ने फिलिस्तीन का सौदा कर दिया है। हजरत मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल के, उन्होंने कह दिया कि हमें पूरी ताकत से वेस्ट बैंक पर हमला कर देना चाहिए। मेरे दोस्तों, इस बारकोड का एक बार फिर से कहूंगा कि इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की कुछ तो मदद की जाए। पूरे फिलिस्तीन का हाल बुरा है। कल तक जो कह रहे थे कि गाजा और फिलिस्तीन तो अलग अलग हैं, भैया अब क्या कहोगे? अब फिलिस्तीन का भी हाल बेहाल है। बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, दोनों हाथ बुलंद कीजिए और गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआएं कीजिए। और उनके लिए नहीं कर सकते, कम से कम भारत के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो फिर आप क्या ही करेंगे? रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट मिलती रहे। रजाग्राफी पर भी आऊँगा, लेकिन ज़्यादा मैं आपको यही नज़र आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।